इसी साल यूपी में विधानसभा चुनावों के मुंह की खाने के बाद हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनावों में बुरी तरह से मात खा चुके अखिलेश यादव की राजनीति अब हाशिए पर है। इसलिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव उनके लिए नाक का सवाल बन गया है। लगातार रसातल में जा रही समाजवादी पार्टी के लिए ये उपचुनाव जीतना अपनी जान बचाने जैसा है। शायद इसलिए सीधा डिंपल यादव पर दांव खेलकर अखिलेश यादव खुद सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी इस पूरी कवायद में उनके अपने नेता ही रोड़ा बन रहे हैं। भाजपा से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी में गए बड़बोले स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल फिर से बिगड़ गए हैं और इस बार उन्होंने हिंदुओं के आराध्य राम भगवान के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साधा। करहल में चुनाव प्रचार के दौरान मौर्य ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पीएम मोदी ने ही राम को पैदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग नारा दे रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। ये नारा सुनकर ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ही राम को पैदा किया है। इनके आने के बाद ही राम जी का जन्म हुआ। जो पार्टी राम का सौदा करती है वह आपका सौदा भी कर सकती है, आपके साथ धोखा कर सकती है। भाजपा के लोग राम के नाम का सौदा कर अपनी दुकान चला रहे हैं। ये लोग जनता को और राम को भी बेच देंगे। मौर्य के इस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है और एक नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी अब इसे भगवान राम का अपमान बता रही है और कह रही है कि हिंदू मतदाता ही इसका जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक जोशी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी बेहुदी और दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनता देखकर इनकी आत्मा को अपार कष्ट हो रहा है। ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल किया था। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा, ये निंदनीय बयान है। स्वामी प्रसाद के अंदर ये संगत का असर है। गोली से राम मंदिर को दबाने का काम किया और हमने बोली लगाकर राम मंदिर को बनवाया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा के संस्कारों का ही परिणाम है। बसपा में थे तब भी बदजुबानी करते थे, अब सपा में रहकर भी वही कर रहे हैं। प्रभु राम के संदर्भ में टिप्पणी सपा को चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिए हों। साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के राष्ट्रीय महासचिव थे। इस मामले में एक परिवाद दाखिल किया गया था। परिवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य को 295A में तलब किया गया था। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानते हैं। वहीं डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में प्रचार कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार योगी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति योगी और मोदी की संपत्ति नहीं है। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के खजाने को लूटकर इंग्लैंड भेज रही थी। उसी तरह योगी और मोदी देश की संपत्ति को अडानी और अंबानी के हाथों में दे रहे हैं। भाजपा केवल नफरत की राजनीति करती है। एक विशेष कौम का हवाला देकर लोगों में दहशत का माहौल बनाती है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए कुल 13 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए गए हैं। 10 से लेकर 17 नवंबर तक कुल 8 दिन तक लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चली। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य और भारतीय कृषक दल प्रत्याशी प्रमोद यादव समेत 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।